जय श्री राम। आज कलयुग में व्यासपीठों पर बैठकर जिस तरह पाखंडी वक्ताओं द्वारा भागवत कथा का गुणगान ना करके ग्रस्त एवं व्यर्थ की बातों में समय नष्ट कर रहे हैं, जिससे कि भागवत कथा का एक तरह से आज दुष्प्रचार चल रहा है। व्यासपीठों पर बैठने योग्य जो वक्ता है उसका एक श्लोक है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृह। यानी जो भी वक्ता विवाहित होकर साधु संतों के भेष बनाकर जटाएं आदि रखकर समाज में घूमता है और उसकी नज़र धन पे ही रहती है, मनुष्यों से तरह तरह की धन लेने के लिए वो रहता है, वो पाखंडी वक्ता इनमें भी पाए जाते हैं। एवं जो वक्ता अपने परिचय छपाकर तरह तरह की नौछावर के नाम पे उसमें धन संग्रह करने का नाम ले, वो भी पाखंडी वक्ता ही है। भगवान की कथा 7 दिन की कथा होती है, एक दिन में 3 घंटे कथा होती है, तो 7 दिन में 30 21 मान लो, क्योंकि पहले दिन कलश यात्रा आदि रहती है तो 3 घंटे भी कथा नहीं कहते, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे कहते हैं। कथा ना कह के केवल दृष्टों की बातें हंसी मजाक और ठिठोली करके मंच पे जिस तरह धज्जियाँ उड़ाते हैं। भागवत कथा अगर पूरी तरह कही जाए तो 1 महीना लग जाएगा, कथा नहीं कही तो भी कम पड़ जाएगी। भगवान के अवतार हैं, 20 अवतार से ज़्यादा अवतार हैं, सभी अवतारों के बारे में जानकारी, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, इतने अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, नर नारायण अवतार, नारायण अवतार। इनकी कथा सुनाना चाहिए, इनके प्रत्येक का गुणगान करना चाहिए। वहाँ आदमी आजकल हंसी मजाक में ठिठोली, केवल लेडीज़ों से हंसी मजाक, लेडीज़ों के रुपयों पे, पैसों पे, जेवरों पर नज़र रखती है। ऐसे पापियों को कुकर्मों को इतनी दंड मिलेंगे, हद है। अरे भैया, भागवत कथा कह रहे हो तो पूरे मन से करो, पैसा तो तुम्हें वैसे ही मिल जाते, क्यों तरह तरह की नौछावर के नाम पर लूट मार मचा रहे हो। व्यास गद्दी भागवत एकदम भगवान का ही विग्रह है, उस पर बैठ के तुम शुद्ध अवस्था में हो या अशुद्ध अवस्था में हो, स्टेज पर हर किसी को चढ़ा लेते हो। केवल संतों को केवल नहा धोकर जो आ रहा है उसी के द्वारा होना चाहिए। दक्षिणा डायरेक्ट आदमी कुछ भी चढ़ाने आता सीधे भागवत पे ही पटक देता है, तो धन आदि के लिए अलग से दान पत्र रख लो तो सही है। सब भागवत पे छुपा रहे, भागवत को हर किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज पाखंडी वक्ताओं की वजह से गली गली में कई लोग घूम रहे हैं केवल धन कमाने के लालच में। कथा सुनाना हो तो कथा सुनाने के लिए ये झांकियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज भगवान की झांकी बना के भगवान को गली गली में नचवा रहे हैं। कुछ सुदामा जी को गली गली में नचवाने लगता है भागवत कथाओं के नाम पर। सुदामा यानी जो ब्राह्मण कथा कह रहा है वो ब्राह्मण को ही भिक्षा मंगवाने के लिए फिरा फिरा के दिखाता है। अरे परब्रह्म का जो मित्र है उसकी आप इस तरह से दिखा दिखा के हंसी मजाक बनाओगे, परब्रह्म प्रसन्न होगा या नाराज होगा? बताओ। 7-8 कृष्ण भगवान की झांकियाँ लगाकर उनको पैसे मांगने के लिए तुम भीड़ में छोड़ देते हो, ये क्या है? पैसे मांगना है तो अपनी माँ बाप बहन को छोड़ो, माँ बाप बहन है वो मांगे, वो क्यों मांगे भैया? भगवान क्यों मांगे? भगवान का वेश बना के मत मांगो, खुद मांगो, जनता देगी। तो आज ये ढोंगी भक्ताओं को चिन्हित करें। आपके एरिया में भी ढोंगी भक्ता हैं, जगह जगह चंदा कर करके जो ज़बरदस्ती के अपनी कथा बिठा लेते हैं, उल्टी सीधी कथा सुना सुनू के रख देते हैं। आदमी कथा सुनने जाता है, कुछ सीख के नहीं आ पाता है। ऐसे वक्ताओं को चिन्हित करना चाहिए, पाखंडी वक्ताओं से बचें। और इन तरह के लोगों को चंदा नहीं देंगे तो कोई पाप नहीं हो रहा है। चंदा के नाम पे लूटमार जो कर रहे हैं, बाद में अपने नशे पत्ते की सामग्री बना के जुआ आदि खेल लेती हैं, ये बहुत ही गलत है। आजकल कथाकार ब्राह्मण है या नहीं है वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा, क्योंकि आजकल तो हर कोई कथा कह रहा है, सब कोई ज्ञानी सबको बनना है, तो अपन इस विषय पे भी नहीं कहेंगे। पहले तो लूट मार अन्य जगह पे ही मचती थी, आज हर जगह मच रही है। कोई झाड़ फूँक के नाम पे ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। भैया तो पाखंडी वक्ता, पाखंडी झाड़ फूँक वालों से दूर रहो। आज कई लोग पाखंडी वक्ता बने, हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमारा फलान जी हनुमान जी की सिद्धि है या ये है वो है।
एक तिनका भी कोई उड़ा के दिखा दे तो हम के बाद में कर देते हैं झाड़ फूक। प्रेमानंद महाराज जी ने सबको चैलेंज कर दिया कि है किसी में दम तो आया कह दे हमारी छू किडनी सही तो मानेंगे। उनके चैलेंज को पूरे भारत में किसी ने स्वीकार नहीं कर पाया। पर वो संत महाराज हैं, वो एक ही बार बोलते हैं कि सब पाखंड कर रहे हैं, सब चूतिया बना रहे हैं, भगवान की शुद्ध कथा बनाओ। ग्रस्त हो तो ग्रस्त के रूप में बनाओ, संत बनने का दिखावा नहीं करो। संत की ड्रेस भी बहुत बड़ी है। संत यानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सबका कर दिया अंत, वो है संत। ग्रस्त हो ग्रस्त रहो। आजकल नए नए लौंडे शादी हुई नहीं है, कथाओं के नाम से 2-4 अपने गुरुओं के संग में कथा के आते हैं और लूटने में लग जाती है। खुद बैठ के जाएंगे उस पर कलश यात्रा निकलवाएंगे, दूसरों की माँ बहन धूप में पैदल चल रही हैं, खुद अपने लिए बग्घी घोड़ा बना लेंगे, उस पर जा रहे हैं। भगवान धरती पे पैदल चल रहे हैं, खुद उस पर सिंहासन पर बैठ के जाने लगते हैं। तो जनता को भी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होना है। अगर आपके एरिया में भी अगर कोई कथा व्यास है, जनता अगर भगवान धरती पे पैदल जा रहे हैं तो व्यासपीठ उसको ही बोलो कि भैया नीचे उतर के चल, घोड़ा घोड़ी पे बैठ के नहीं जाएगा। हम लोग धूप में जा रहे हैं, पैदल हैं, बेवकूफ़ नहीं है। कथा तुम्हारी हो रही है, हम जब वैसे ही लेके जा रहे हैं। मिट्टी का कलश लेके जाना चाहिए, सबसे शुद्ध मिट्टी का कलश। आजकल स्टील के चला दिए। स्टील के कलश क्या है, फैशन में चले गए, देखने में अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छे कलश लगते हैं। और फिर आदमी कहेगा कि कथाव्यास भी देखने में अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हीरो की तरह। तो ये कोई बात थोड़ी है। अच्छा दिखने के लिए थोड़ी कह रहे हैं हम, सच्चा बनने के लिए कथा कही जाती है, सच्चा ईमानदार बनने के लिए कथा कही जाती है, भगवान के गुणगान को गाने के लिए कथा कही जाती है। और झाड़ फूँक जो वैदिक मंत्र हैं उनके लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। मनुष्य अगर सही हो जाता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकता है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, कलयुग में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कहे तुमसे कि चंदा ले रहे हैं तो तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सामर्थ्य आप 1 रुपये चंदा दें, आपका सामर्थ्य आप 5 रुपये चंदा दें, लेकिन चंदा भी कुमारगामी को ना दें, ना कुमारगामी ब्राह्मण को दें, ज़रूरतमंद को दें। चक्कर जरूरी नहीं है तो ब्राह्मण को चंदा दो, बिल्कुल मत दो। ज़रूरतमंद हो, ईमानदार ब्राह्मण हो, बीड़ी पुड़िया शराब ना खाने वाला हो, उसको दो। तुमने चंदा दे दिया, वो पंडित लेके दारू पी गया, तम्बाकू खा गया, गुटखा खा गया, तो तुम नरक में जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पैसे से वो तम्बाकू खा रहा है, तुम्हारे पैसे से वो गुटखा खा रहा है, तुम्हारे पैसे से शराब पी रहा है, तुम्हारा चंदा उसको बढ़ावा दे रहा है, तो तुम नरक में जाओगे। बिल्कुल कुमारगामी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी भी अन्य जाति का हो, किसी को भी चंदा ना दे। झाड़ फूक के नाम पे सब आधे से ज़्यादा चूतिया बना रहे हैं। तो प्यारे देशवासियों, चूतिया बनने की जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर से आ गई है तो कोई रोक नहीं पाएगा। अपना तप बन बढ़ाएं, चुंबक तो अपने अंदर बढ़ाएं कि जो कि दूसरों को आकर्षित कर सके। चुंबक में खुद की मैग्नेटिक पावर होती है, जिससे वो लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी खुद के अंदर पावर बनाएं। ये आजकल आडंबर चल रहे हैं, आडंबरों से दूर रहें। इस वीडियो को जन जन तक जागृत करें तो लोग डरे नहीं। आज ये पाखंडी वक्ता घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जटा रखा रखू के, ग्रस्त हैं, घर पे घरवाली बच्चे हैं, उनको खूब अच्छी तरह रख रहे हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। अपनी फैमिली को अच्छी तरह रखना चाहिए, लेकिन लूट के पैसों से परिवार का पालन नहीं करना चाहिए। आज खुले में लूट हो रही है धर्म के नाम पे। जिस तरह धंधा रह रहा है, खुद चल जाते हैं कोई अपने नाम की 20 रुपये का रुद्राक्ष खरीद के 1000 रुपये का बेच रहे हैं। 10 रुपये का सड़क पे से पत्थर लेके, लाल पीले पत्थर लेके 1000 रुपये के बेच रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो भैया। गरीब भोली भाली जनता को नहीं ठगना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य दूसरों को माया मोह से दूर रखने वाले खुद ही माया मोह में पड़े हैं। अरे अपने एक साफ़ी बहुत होती है। हमें नहीं पहनना मखमल की वस्त्र, हमें नहीं पहनना सोने की चेन, हमारे लिए तो ये कमल गट्टी की माला बहुत है, हमारे लिए तो साफ़ी बहुत है। नहीं चाहिए किसी का दान चंदा, नहीं देना किसी को QR कोड। धर्म का उपदेश देना है, धर्म पूर्वक रहना है। प्रेमानंद महाराज जी की जो बातें हैं, सत्य बातें हैं, उनके आदर्शों पे चलो। प्रेमानंद महाराज के बराबर आज पूरे भारत में संत दुर्लभ हैं, ऐसे संत नहीं आज। जय श्री ओम गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि पुण्यमयी जानकारी वाली बातें शेयर करने से भी पुण्य प्राप्त होता है।